खसोट हत्या, दीने में हत्या हो रहा है। पटना में 1 महीना में 50 मर्डर हो गया। और बचाना है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। गरीबों का मसीहा लालू यादव। लालू यादव के ऊपर आरोप लगता कि ये चारा घोटाला है, सही बात है? आरोप खाली लालू यादव है, उसे बहुत था चारा घोटाला में, सबको आरोप मुक्त कर दिया। लालू यादव देश के लिए, जनता के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको जेल में डाल दिया। जनता के आशीर्वाद से, दुआ से आज जिंदा है। गरीबों का मसीहा लालू यादव है। गरीबों का मसीहा है। लोगों का कहना है कि उनके राज में जंगल राज था। जंगल राज उससे भी महाजंगल राज अभी है। जो 15 वर्ष में नहीं था, उस 17 वर्ष में महाजंगल राज है पूरे बिहार में। कैसे कैसे हर एक जगह लूट, खसोट, हत्या, दीने में हत्या हो रहा है। पटना में 1 महीना में 50 मर्डर हो गया। महंगाई का दुगना महंगाई गैस आज 1200 रुपया में, 1500 रुपया में गरीब सरकार को मिल रहा है। केंद्र का सरकार उस घड़ी था तो प्याज सस्ता था, उसको कहता था महंगा है। गैस 450 रुपया था तो उसको कहता था महंगा है। स्मृति ईरानी जो है अभी केंद्र में मंत्री है, वही कहती थी, आज चुप है महंगाई पर। बताइए क्या कहना चाहेंगे? लालू यादव के ऊपर आरोप लगता है चारा घोटाला। मैं यही कहना चाहता हूं कि लालू जी के समय में जंगल राज नहीं था। लोग उनके नाम पे उनके छवि को खराब करना चाह रहे थे। इसी कारण बस उनको जो है अभी जो भी दिक्कत आ रही है वो सरकार में अभी नहीं है, इसीलिए उनको जो है सांसद पटना साहिब के रविशंकर प्रसाद कच्ची दरगाह में उनका कभी नहीं कदम रखा गया, कभी नहीं। कोई नहीं जानता है रविशंकर प्रसाद। तो पहले कानून मंत्री थे। कानून मंत्री थे, कभी दर्शन नहीं दिए। यहाँ से चुनाव जीत के गए और कुछ नहीं किए आज तक। कच्ची दरगाह विकास नहीं किए फतुहा में। 6 लाइन का पास कराने वाले तेजस्वी यादव जी जो हैं, उन्हीं के परीक्षण में 6 लाइन जो है पास हो रहा है। और उनके रास्ते पर काम करते हुए नीतीश कुमार जी के जो है ना समक्ष जो है वो काम कर रहा है, उसी के समक्ष जो है आज उनका नाम हो रहा है। और लालू जी के राज में गरीबों को कभी भी दिक्कत नहीं आया था। इनका जो कहना है कि गरीबों का दिक्कत आया था, गरीबों के जो प्राणी जो हैं, जो गरीबों का हक जो छीनने वाले प्राणी हैं, वो लोग तो कहीं भी जाके गलत करते थे और गलत कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन उसमें लालू जी का कोई हाथ नहीं है। उनका नाम बदनाम हो रहा था। हमारे लालू जी के अभी भी सपोर्टर यहाँ पर बीजेपी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद। उनके समय में दुगनी महंगाई का कोई दौर नहीं था। वहाँ फ्री राशन, फ्री तेल, फ्री चीनी, फ्री तेल का जो है पूरा लाभ मिला था हमें। और अभी हमको जो है महंगाई झेलना पड़ा। अभी जो 600 का 500 का सिलेंडर था, हम अभी 950 रुपये खरीद रहे हैं। इस महंगाई पर 5 किलो चावल देते हैं मोदी जी, 60 रुपये, 10 रुपया का अनाज देते हैं और 500 रुपया गरीब जनता से ले लेते हैं। हमको अनाज नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। खाने का आदत दिला दिए मोदी जी। तो यही हालत है। अभी भी कौन से हालत सुधर गई है? अभी भी चावल जो है, हमें जो राशन हम लोग को मिलता है वो अभी भी जो है खराब राशन ही मिलता है, ना कि बहुत अच्छा सड़ा हुआ अनाज हमको प्राप्त होता है। लेकिन लालू जी के समय में कम से कम चावल, दाल, चीनी, खाने पीने का सामान सस्ता था और अच्छा था। देश को बचाना है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। देश को बचाना है तो मोदी को हटाना जरूरी है। और सीएम के रूप में हम तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। मेरा यही, तेजस्वी यादव को हम सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। यही मेरा मेन मुद्दा है। बोलिए आरजेडी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईवीएम भी तो हटावे पड़ता है, ईवीएम भी तो हटावे पड़ता है। सामने ईवीएम भी तो हटाना पड़ेगा। ईवीएम में सब सेटिंग है। ईवीएम में सेटिंग है, हाँ ईवीएम में सेटिंग है, इसीलिए है जो मोदी जीत जाते। जी हाँ, इसीलिए बीजेपी जीतता।
ईवीएम जब तक रहेगा जब तक दिक्कत है। छत्तीसगढ़ में देखे अभी जो टीपा था 1 नंबर पे, लेकिन शो किया था 5 नंबर पे, देखे थे छत्तीसगढ़ में। बस सिंपल सी बात है, ईवीएम में बंद हो जाता, काउंटिंग होते होते बंद हो जाता, जानता कि हम हारने वाले, बस काउंटिंग बंद कर से देता। उसका पावर जो ऊपर है, तो वो हाथ जैसे ऊपर ना उसका रहे मोदी का हाथ, नीचे से हम लोग थोड़ा सा चिल्लाएंगे, कोशिश कर सकते, लेकिन तब पर भी वोट देंगे आरजेडी के। बीजेपी को भगाना एकदम हम लोग के लिए जरूरी है, एकदम जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव है जो कहते हैं कि उनको रोजगार के लिए जाना जाता है, क्या नौकरी 4 लाख गरीबों का मसीहा लालू यादव, समझ गया, बस गरीबों का मसीह। सारा इंडिया का जनता का पैसा था, गरीब आदमी 100 रुपया जमा करता था, उसको जमा था करोड़ों अरबों रुपया गरीब जनता का। अमित शाह वादा किए थे कि हम सबको एक का पैसा भुगतान कर। सहारा इंडिया में जी, सुब्रत राय से केस चल रहा था, तो उसमें जनता का मांग था कि सबका पैसा वापस किया जाए, लेकिन अमित शाह वादा करके कि 1 रुपया किसी जनता को नहीं दिए। सारा पैसा सुब्रत राय का लेके जनता का सब रख लिए, पैसा गबन कर गया, जनता को झांसा में दे दिए कि सबको हम खाता पर डायरेक्ट भेजेंगे, ऑनलाइन आवेदन दीजिए और अपना पैसा जितना जमा किए हैं सब वापस ले लीजिए। क्या किसी को मिला? 1 रुपया किसी को नहीं मिला। कई करोड़ का घोटाला, सब जुमलेबाजी है बस। ये जुमलेबाजी है। 15 लाख रुपया कहे थे कि आएगा मेरा सरकार तो सबके खाता पर देंगे 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में एक बार, लेकिन किसी को 1 लाख तक नहीं रोजगार मिला। तेजस्वी जी आए तो 17 महीना में 5 लाख का रोजगार दिए। मतलब तेजस्वी यादव है जो रोजगार के लिए ही जाना जाते हैं। जी, रोजगार का नाम है तेजस्वी यादव। आरजेडी जिंदाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। देश को अगर बचाना है तो मोदी को हटाना जरूरी है। अगर अबरी बार मोदी जी को नहीं हटाया जनता लोग तो भारत बर्बाद हो जाएगा। क्या लगता है इस बार है जो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाएंगे। पूरा जनता का समर्थन है। 9 जगह चुनाव हुआ, उसमें 8 सीट चुनाव जीत रहा है इंडिया गठबंधन, एकदम पक्का। तीसरे चरण में भी जितना 5 सीट होने वाला है उसमें भी जनता इंडिया गठबंधन का चुनाव। लेकिन फाइनल जब रिजल्ट आता है इलेक्शन का, जब काउंटिंग होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी आगे नहीं। कुछ नहीं चलेगा। अबड़ी शिकंजा सुप्रीम कोर्ट का कसा हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं होगा। ईवीएम गड़बड़ी हो गया, कुछ गड़बड़ी अबड़ी नहीं होगा। अबड़ी तख्ता पलटना है। तख्ता पलटेगा। हाँ। जी सर।